Hello students, myself Mrs. Reema Oja, your English teacher. Today we are going to start your next chapter of your main book. This is chapter 8, The Fog Ghost. Okay, इस चैप्टर 7 रिमूव कर दिया है, मतलब एक्टिविटी में करना है आपको, रिमूव नहीं किया है। चैप्टर 7 आपको एक्टिविटी में करना है, उसका टॉपिक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। सैमी, डू यू बिलीव इन घोस्ट? आई डू, बट वाई देर इज़ नो सच थिंग एज घोस्ट? कैन वी रियली बी श्योर दैट द सुपर नेचुरल घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट? यू आर राइट। डू यू नो ऑफ एनी घोस्ट? क्या तुम किसी घोस्ट के बारे में जानते हो? वो पूछ रही है, दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आई नो अबाउट द फॉग घोस्ट। यहाँ पर ये फॉग घोस्ट के बारे में जानती है, वो बता रही है। फॉग घोस्ट, व्हाट्स दैट? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब ये दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि सैमी, क्या तुम भूतों में बिलीव करती हो? तो वो कहती है हाँ मैं करती हूँ। तो पर ऐसा कुछ होता नहीं है भूतों जैसा कुछ। पर सुपर नेचुरल, ये कह रही है, सैमी कह रही है कि सुपर नेचुरल चीज़ें एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ। यू आर राइट। डू यू नो ऑफ एनी घोस्ट? माइक पूछ रहा है कि क्या तुम जानती हो किसी घोस्ट के बारे में? सैमी कहती है आई नो अबाउट द फॉग घोस्ट। फॉग घोस्ट के बारे में मैं जानती हूँ। माइक बोलता है कौन है ये फॉग घोस्ट? अब वो कहती है सैमी कि चलो अब हम पढ़ते हैं कौन है ये फॉग घोस्ट। सुमित एंड समीरा लव्ड विजिटिंग द अंकल विवेक। सुमित और समीरा जो हैं वो अंकल विवेक के घर जाना बहुत पसंद करते हैं। सुमित और समीरा दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही अंकल विवेक, उनके चाचा हैं विवेक, उनके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है एंड कुड एंटरटेन देम फॉर आवर्स। वो उनको घंटों बैठाकर एंटरटेन कर सकते हैं, मतलब कुछ स्टोरीज़ वगैरह या इंटरेस्टिंग बातें बताकर वो उनको आराम से उनका टाइम पास कर सकते हैं। हिज हाउस ओवरलुक्ड अ लेक एंड लेक फीचर्ड इन मेनी ऑफ हिज स्टोरीज़। अब उनका घर कहाँ पर है? लेक के पास ही है। अब लेक जो है वहाँ उनके घर से दिखाई देता है। अब लेक फीचर्ड इन मेनी स्टोरीज़, और लेक से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ है। इनफैक्ट द स्टोरीज द चिल्ड्रन लव द मोस्ट वर वन ऑफ अबाउट द घोस्ट। वहाँ पर जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं स्टोरीज़, वो हैं भूत की कहानी। दैट वहाँ पर एक लेक पर, उस लेक पर जहाँ पर वो रहते हैं अंकल विवेक, उस लेक पर घोस्ट आता है, भूत आता है। सुमित एंड सवीरा लव स्पोकी स्टोरीज़। उन्हें भी इस टाइप की स्टोरीज़ जो बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं वो। द लेक विद इट्स घोस्ट गेव अंकल विवेक इनफ फॉडर टू कीप द चिल्ड्रन एंगेज। और ये जो तालाब में भूत की कहानी थी वो बहुत अच्छे से बच्चे इंटरेस्ट लेके सुनने लगेंगे। द लास्ट टाइम दे विजिटेड अंकल विवेक वॉज ईयर्स अगो। काफ़ी सालों पहले बच्चों ने उनके घर पर यही स्टोरी सुनी थी। दे वर डाइंग टू विजिट हिम अगेन। अब वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। दे वर वेरी एक्साइटेड टू विजिट अंकल विवेक अगेन। थ्रू आउट द जर्नी दे केप्ट रेमिनिसिंग अबाउट देयर विजिट्स टू हिज हाउस नियर द लेक। अब वो बार बार उनके माइंड में रेमिनिसिंग मीन्स वो सेम चीज़ को वापस माइंड में दोहराते जा रहे थे कि वो उनको जाकर उनसे स्टोरी सुननी है, जाकर उनको स्टोरी। दे कीप ऑन रिमेम्बरिंग ऑल दोस इंसिडेंट्स जो उन्होंने पहले जब गए थे, उन्होंने जो जो सुना, जो स्टोरी सुनी, वो सारी उन्हें वापस से रिकॉल हो रही थी। दे रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज़ ही हैड टोल्ड देम। जो पुरानी स्टोरीज़ उन्होंने उनको बताई थी वो सभी स्टोरीज़ उन्हें याद आने लगी थी। द वंस दे लव द मोस्ट वर वंस विद द फॉग घोस्ट। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी वो थी फॉग घोस्ट की। फॉग मतलब जो धुंध होती है, ओस की जो बूंदें जो चारों तरफ से धुएं की तरफ फैलने लगती हैं, उसी के घोस्ट की कहानी थी।
Their favorite place to hang out was Uncle Vivek's boat. उनका सबसे पसंदीदा जगह जो वहाँ पर अंकल विवेक के घर के पास था वो थी उनकी बोट। उसी पर ही वो लेक में बीचों बीच जाते थे। इट वॉज हिज बोट दैट अंकल विवेक हैड टोल्ड द मोस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट द घोस्ट। जब वो बोट पर जाते थे लेक के बीचों बीच, तभी अंकल विवेक उन्हें भूत की कहानी सुनाया करते थे। दिस टाइम they were determined to see the elusive ghost that Uncle Vivek had spoken so much about. अब इस बार तो उन्होंने ठान लिया था कि वो elusive ghost जो कि दिखाई नहीं दिया था अभी तक उन्हें, जिसकी स्टोरीज़ उन्होंने बहुत कुछ सुन रखी थी अंकल विवेक से, उसे ज़रूर देखेंगे और उससे मिलेंगे भी। Do you think the ghost look like? सुमित आज समीरा वाइल दे वर ऑन द ट्रेन। अब ट्रेन में जब वो बैठे हैं तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं सुमित और समीरा कि घोस्ट दिखता कैसा होगा। आई हैवंट द फॉगिएस्ट आइडिया, समीरा सेड विद अ चकल एज सुमित ऑल्सो स्टार्टेड टू लाफ। अब वो फॉगिएस्ट आइडिया उसके दिमाग में आता है समीरा के। दे रीच्ड अंकल विवेक्स हाउस लेट दैट इवनिंग। और काफ़ी लेट पहुँचे। जब वो अंकल विवेक के घर पहुँचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। द पेरेंट्स वर टायर्ड फ्रॉम द जर्नी बट चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टू बी बैक इन द प्लेस विच हेल्ड सो मैनी चेरिश मेमोरीज फॉर देम। पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो अभी ही बोट पर लेक की तरफ जाना चाहते थे, पर उनके पेरेंट्स जो थे बहुत ही टायर्ड थे। इसीलिए वाइल द एडल्ट्स वर हैविंग टी, समीरा एंड सुमित रैन अराउंड द हाउस। जब पेरेंट्स जो थे और नाश्ता कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे, तभी समीरा और सुमित जो थे घर के आसपास दौड़ने लगे और वो अपने सीक्रेट्स को देखने लगे। किस तरीके से उन्होंने सीक्रेट्स हाइड आउट्स रखे हुए थे, उन्होंने पुराने छुपा के रखा हुआ था कुछ, तो वो सारे ढूंढने में लगे हुए थे। Where the fruit of the mango tree was still as sweet as they remembered, and whether the stones they threw from the garden still reached the small hills outside the main gates. वो सभी चीज़ें कर रहे थे जो उन्होंने जब काफ़ी टाइम पहले जब यहाँ पे विज़िट किया था उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें वो वापस से करने लगे थे। स्टोरी टेलिंग सेशन ऑन द बोट। अब वो अंकल विवेक का वेट कर रहे थे कि कब वो उन्हें बोट पर ले जाएं और स्टोरी टेलिंग स्टार्ट हो। इमीडिएटली आफ्टर द इवनिंग टी दे बेग्ड अंकल विवेक टू टेक देम आउट ऑन द लेक। जैसे ही चाय पानी वगैरह का सिस्टम ख़त्म हुआ, तभी बच्चों ने अंकल विवेक से ज़िद की कि उन्हें वो लेक की तरफ ले जाएं और वो स्टोरीज़ सुनाएं। किड्स, इट्स डार्क, अंकल विवेक said in answer to their pleas. We can't go out this late, but tomorrow I'll take you on the lake tomorrow. I'll take you out on the lake tomorrow. अभी बहुत रात हो चुकी है। उन्होंने मना किया बच्चों को और ये प्रॉमिस भी किया कि कल ज़रूर मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। और इट्स बीन एजेस अंकल विवेक। समीरा ने उन्हें कहा कि काफ़ी समय हो गया अंकल विवेक, क्या हम अभी नहीं चल सकते? पर उन्होंने मना कर दिया। येस, chimed in Sumit, and we want to see the fog ghost too. Fog ghost, the father interrupted. There's no such as ghost. जैसे ही सुमित ने उनसे कहा कि आप बोट पर लेके चलेंगे और हम वहाँ पर फॉग घोस्ट भी देखना चाहते हैं, तभी उनके फादर ने उन्हें टोका और कहा कि कोई घोस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। दोज आर जस्ट मेड अप स्टोरीज। वो सिर्फ कथा कहानियों में ही होते हैं। एक्चुअली में देर इज़ नो वन सच लाइक फॉग घोस्ट। नाउ गो एंड चेंज, क्लीन अप, विल बी हैविंग डिनर सून। अब उनके फादर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि जाओ और कपड़े बदल के साफ़ सफाई हाथ मुँह धोकर आ जाओ, क्योंकि अब जल्दी ही हम लोग डिनर करेंगे एंड उसके बाद हम सो जाएंगे। द चिल्ड्रंस फेस फेल।
This did not escape Uncle Vivek's notice. Uh, as soon as their father was out of earshot, he turned to them. जैसे ही उनके फादर का ध्यान दूसरी तरफ गया, अंकल विवेक ने उनसे कहा, डोंट वरी किड्स, योर फादर्स अ सिटी गाय, ही डज नॉट नो व्हाट मिस्ट्रीज द लेक होल्ड्स. देन ही विंक्ड एट देम एंड होल्डिंग अ फिंगर टू हिज लिप्स. और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके फादर का ध्यान दूसरी तरफ है, उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारे फादर जो हैं वो सिटी गाय हैं, मतलब शहर में पले बड़े हैं, इसीलिए वो नहीं जानते कि तालाब के आसपास की क्या मिस्ट्रीज़ है. और उन्होंने उन्हें शांत रहने के लिए कहा. चिल्ड्रन स्माइल्ड एंड डिड लाइकवाइज एज इफ सीमेंटिंग अ पैक्ट ऑफ सीक्रेसी विद द गेस्चर. The next day was a busy one for Uncle Vivek and the children's parents. They were taking care of some family. अब बच्चे जो थे वो शांति से बैठ गए और ऐसा दिखाने लगे जैसे कि कुछ सीक्रेट उनके लिए होने वाला है. बट नेक्स्ट डे जैसे ही वो सुबह उठे तो अंकल विवेक और उसके बच्चे जो समीर और सुमित थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे किसी फैमिली मैटर को लेकर. सुमित एंड समीरा डिड नॉट हियर एनी स्टोरीज दैट डे इधर. अब सुमित और समीरा ने उस दिन भी कोई स्टोरीज नहीं सुनी. what they were the most upset about was they still had not gone out on the lake. अभी तक वो लेक की तरफ गए ही नहीं थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे. डू यू थिंक अंकल विवेक विल स्टिल टेक अस आउट इन हिज बोट. अब समीरा बोलती है कि क्या अंकल विवेक सच में हमें बोट पर ले जाएंगे. वी आर हेयर ओनली फॉर 3 days एंड 2 of those हैव ऑलरेडी पास्ड. सुमित ने कहा कि हम लोग यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए ही आए हैं और उसमें से 2 दिन बीत चुके हैं, तो क्या हम इस बार जा पाएंगे लेक पर. समीरा एंड सुमित वर डिटरमाइंड टू सी द फॉग गोज बिफोर द हॉलीडे वॉज ओवर. सुमित और समीरा ये फिक्स करके आए थे कि वो फॉग गोज को इस बार ज़रूर देखेंगे उनका हॉलीडे कंप्लीट होने से पहले. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसीलिए जैसे ही सुबह हुई वो जल्दी उठ गए. सुमित शांति से दबे पाँव से समीरा के कमरे में गया. समीरा लुक्ड एट द क्लॉक. समीरा ने देखा कि 5 बजे हैं सुबह के. चुपचाप, कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी पूरे घर में, सभी लोग सो रहे थे. सुमित ने कर्टन हटाए धीरे से और बेडरूम की विंडो के बाहर देखा. व्हाट आर यू लुकिंग एट, समीरा आस्क्ड. समीरा ने पूछा कि सुमित क्या देख रहे हो बाहर. बाहर बहुत ज़्यादा आई कांट सी एनीथिंग, फॉगी है आउटसाइड पूरा, मतलब पूरा धुंध ही धुंध है, हर तरफ ओस ही ओस है. लेटिंग गो टू द कर्टन. अब ग्रेट, समीरा ने कहा. जा बहुत खुशी से उछलते हुए समीरा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब अब हम फॉग गोज को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे. सुमित ने कहा, शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना. कम ऑन लेट्स गो, सुमित सेड. दे क्रेप्ट थ्रू द किचन टुवर्ड्स द बैक डोर. अब वो चुपचाप किचन के बैक डोर की तरफ जाने लगे. अब समीरा थॉट शी कुड डिटेक्ट द फेंट अरोमा ऑफ मसाला चाय. समीरा को ऐसे लगा कि मसाला चाय की जो हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू थी वो उन्हें किचन में आ रही थी. नॉट ओनली वॉज इट अंकल विवेक्स फेवरेट बट ही ऑल्सो प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन मेकिंग द मसाला चाय बेस्ट मसाला चाय एवर. अब अंकल विवेक ही ये बनाते थे और उन्होंने अंकल विवेक से ये कई बार सुना है कि वो ये कहते हैं कि मसाला चाय उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता था. अंकल विवेक मस्ट हैव हैड इट आफ्टर डिनर. उन्हें ऐसा लगा कि शायद अंकल विवेक ने रात को सोने से पहले ये मसाला चाय पी होगी, इसी वजह से वो खुशबू आ रही है. शी थॉट एंड श्रग्ड. उन्होंने ये सोचा और चुपचाप वहाँ से बैक डोर से लेक की तरफ निकल गए. The idea of following Sumit out to the back door, the kids crept quietly through the front yard and made their way to the place where the boat was docked.
A thick fog has settled over the water, giving the lake an eerie look. अब उन दोनों ने चुपचाप पीछे के बैक डोर से सुमित और समीरा ने निकले और सीधे बोट पर पहुँचे, जहाँ पर बोट उनके लेक के कॉर्नर से ऑलरेडी लगी हुई थी और चारों तरफ से ओस ही ओस थी। आई कांट सी एनीथिंग, सुमित ने कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। आउच, हेयर वी फाउंड द बोट, समीरा ने कहा कि ये है बोट, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी था इसीलिए उन्हें कुछ ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा था। ये सुमित स्क्वेंटेड अक्रॉस द लेक ट्राइंग टू मेक आउट शेप्स ओवर द वाटर। अब जैसे ही वो बोट पर बैठे वो इधर उधर बोट को चलाने लगे, एक शेप्स बनाने लगे पानी में। अब वो पूछने लगे एक दूसरे से, क्या तुम्हें लगता है कि डैड जो थे वो सही थे? डैड वॉज राइट, ही सेड। इज़ इट पॉसिबल दैट अंकल विवेक वॉज मेकिंग अप ऑल द स्टोरीज? देर इज़ नो सच थिंग एज अ फॉग घोस्ट। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में अंकल विवेक सिर्फ स्टोरीज ही सुना रहे थे? ऐसा कुछ होता ही नहीं है जैसा कि फॉग घोस्ट के बारे में वो बताते थे। आई हैव अ फीलिंग ही वॉजंट, समीरा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। वी आर ऑन द डॉक, अब हम यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। द फॉग घोस्ट लिव्स इन द डीप एंड, दैट्स वेयर वी विल सी हिम। अब उन्होंने समीरा ने बताया सुमित को कि फॉग घोस्ट जो है वो डीप लेक के बीचों बीच दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग अब उसे ज़रूर देख पाएंगे। यू वॉन्ट टू गो आउट ऑन द लेक, आप क्या तुम लेक के बाहर जाना चाहते हो? नो, आई डोंट थिंक दैट्स सच अ गुड आइडिया। मे बी यू आर राइट। एनीवे, ऑल हेल वुड ब्रेक लूज इफ़ मम एंड डैड गॉट टू नो अबाउट इट। अगर माँ और पापा को ये सब चीज़ें पता चल गई तो हमें बहुत परेशानी होगी, वो बहुत डांटेंगे। सो इट्स सो नाइस यार, मैं वापस नहीं जाना चाहता। आई डोंट सी वाई नॉट, Sumit said, peering into the darkness. Besides, we are on the shore, so the fog ghost won't be able to get to us. He clambered into the boat with Samira scrambling in after him. They sat there for a while, however, with every second they become more and more nervous. अब वो दोनों वहीं बैठ गए और वो सोचने लगे कि क्या हमें तालाब के बीचों बीच जाना चाहिए, पर वो अपने माँ और पापा के बारे में सोचकर थोड़े से टेंस हो रहे थे कि अगर वो उन्होंने वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देख लिया तो वो बहुत डांटेंगे, तो इससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। आफ्टर अ वाइल समीरा टर्न टू सुमित, डू यू सी एनीथिंग, शी आस्क्ड। अब समीरा ने सुमित से पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा? अ लिटिल, सुमित लुक्ड अराउंड एंड सेड, द फॉग इज़ बिगिनिंग टू लिफ्ट, it will be daylight soon. Rays of light were filtering through the wispy tendrils of fog. I think you are right, said the Samira. I can see the water more clearly now. Then she turned around and gave a high-pitched scream. The fog ghost! Ah! अब समीरा ने बहुत ज़ोर से चीखा। जैसे ही वो फेस टर्न किया तब उसने चिल्लाया कि ये फॉग घोस्ट है। सुमित व्हील्ड अराउंड. He saw a dark figure approaching them and also started to scream. अब वो दोनों ही चीखने लगे क्योंकि एक डार्क फिगर, मतलब धुंध की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी आकृति उनकी तरफ आ रही थी। What's the racket all about? अंकल विवेक asked, approaching the boat. अब अंकल विवेक थे, वो एक्चुअली जो आकृति उनके पास आ रही थी, जो डार्क फिगर उनके पास आ रहा था फॉग का, वो कौन थे? अंकल विवेक थे। It's you, समीरा said and heaved a sigh of relief. अब समीरा को जान में जान आ गई, मतलब उसने अच्छे से सांस ली और देखा कि वो कोई घोस्ट नहीं था बल्कि अंकल विवेक थे। Who else were you expecting? अंकल विवेक laughed. अंकल विवेक हंसने लगे और पूछा कि किसे तुम सोच रही थी, किसके बारे में जो तुम्हें दिखाई देने लगा? And here I was getting happy that the kids got up early to take a boat ride with me. अब अंकल विवेक बहुत खुश थे कि बच्चे जो थे वो जल्दी उठ गए थे ताकि वो बोट में उनके साथ सैर कर सके। We would love to take a boat ride with you. सुमित और समीरा बहुत खुश थे और
उन्होंने अंकल विवेक ने उन्हें मसाला चाय भी पिलाई। आई न्यू दैट वॉज द अरोमा दैट लिंगर्ड इन द किचन दिस मॉर्निंग। अब वो मसाला चाय की जो अरोमा समीरा को फील हो रही थी किचन में, वो अब उसे समझ में आ गया कि अंकल विवेक जो थे उन्होंने चाय बनाई थी और वही वो खुशबू उनके साथ में थी। अब अंकल विवेक ने उन्हें कप में चाय दी पीने के लिए और वो बहुत एंजॉय करने लगे। थैंक्स अंकल विवेक, द चिल्ड्रन सेड, सिपिंग द चाय हैप्पीली एंड वेटिंग फॉर द राइड टू स्टार्ट। वी जस्ट माइट गेट टू सी द फॉग घोस्ट आफ्टर ऑल। अब वो बहुत खुश थे दोनों बच्चे, सुमित और समीरा, कि अंकल विवेक उन्हें फॉग घोस्ट दिखाने के लिए ज़रूर बीचों बीच लेके ले जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाट योर चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन टू यू सून। थैंक यू।